नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 22 जनवरी 2024 का दिन इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। आज 22 जनवरी 2024 का दिन इतिहास की नज़र में पूरी तरह से अमर हो गया और साथ ही अमर हो गया एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही गरीब परिवार में जन्म लिया, जिसके माता पिता चाय बेचते थे। जाति से वो ओबीसी था, ओबीसी से भी अंदर वो अति पिछड़े समाज के थे और अति पिछड़े समाज के अंदर भी वो तेली जाति के थे। तेली जाति के व्यक्ति को आज एक ऐसा कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जो सिर्फ 14 करोड़ तेली समाज के लिए ही नहीं बल्कि इस देश के असंख्य दबे कुचले लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए। मैं बात कर रहा हूं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की और मैं बात कर रहा हूं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की। आज अयोध्या में राम मंदिर के अंदर भगवान राम लला के प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ, जिस पर तमाम लोगों के द्वारा यह आपत्ति दर्ज कराई जा रही थी कि भगवान राम के राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किसी मोदी जी के और उनकी जाति की वजह से नहीं हो सकती। किसी ने कहा उनके पास पत्नी नहीं है इसलिए नहीं हो सकती, लेकिन तमाम बातों को दरकिनार करते हुए आज मोदी जी के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की गई। पहले मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखा रहा हूं, उस वीडियो को देखिए। कितना अद्भुत, कितना अविस्मरणीय और कितना बेमिसाल दिन था आज पूरे देश के लिए। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। राम सिया राम जय जय राम, राम नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। में आपने देखा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पूरे पारंपरिक परिवेश में, पारंपरिक वेशभूषा में भारत के रिप्रेजेंट कर रहे थे, भारत को प्रदर्शित कर रहे थे। सिर्फ वो धोती में और कुर्ते में और एक गमछा बांध के आए और भगवान राम के प्रांगण में पैदल चलते हुए, सभी का अभिवादन करते हुए मंदिर के अंदर भगवान राम के दर्शन करने को जा रहे थे। आज भगवान राम निश्चित रूप से इसी व्यक्ति के लिए बने थे कि जो व्यक्ति दबे कुचले समाज का होगा और वो व्यक्ति आएगा और हमारे प्राण प्रतिष्ठा का नेतृत्व करेगा। भगवान राम का जीवन तो मर्यादित था, कभी सबरी तो कभी केवट, कभी बानर समुदाय, कभी आदिवासी समुदाय, पूरे लोग उनके साथ थे। आज वही दृश्य दिखाई दिया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज के दृश्य देखने के बाद मानो ऐसा लगता था कि उन्होंने इस भारत देश में हिंदू धर्म के अंदर धार्मिक न्याय कर दिया। जो अभी तक माना यह जाता था कि किसी भी धार्मिक क्रियाकलाप को सिद्ध करने के लिए एक व्यक्ति, एक जाति विशेष के लोग होते हैं, एक वर्ण विशेष के लोग होते हैं। इस जाति विशेष और वर्ण विशेष की जो परंपराएं चली आ रही थी, उस परंपरा को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया उन्होंने। अगर हम वर्ण व्यवस्था के अनुसार बात करें तो शूद्र में, और अगर हम विधानिक लिहाज से बात करें तो अति पिछड़े समाज का व्यक्ति, तेली जाति से का व्यक्ति जब इस देश का प्रधानमंत्री बनके रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का शिलान्यास से लेकर उद्घाटन भी करते हैं, तो इस देश के अंदर तमाम तरह की दबी कुचली जातियों का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। इन व्यक्ति ने जब जब उनको मौका मिला तब तब उन्होंने गरीब दबे कुचले लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। कभी उन्होंने पहले कार्यकाल में 2014 में रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाकर दलित समाज का मान सम्मान बढ़ाया था, तो कभी उन्होंने
2000 जब दूसरी बार मौका मिला उन्होंने, तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर आदिवासी समाज का मान और सम्मान बढ़ाया। जब जब उन्होंने मुख्यमंत्री बनाने का समय आया किसी भी राज्य में, तो उन्होंने पिछड़े अति पिछड़े समाज से बनाकर और साथ में किसी भी राज्य में सामान्य वर्ग से भी बनाकर धार्मिक न्याय करने की पूरी तरह से कोशिश की। आज उन्होंने जब उनका मौका आया तो तमाम लोगों के आपत्ति को दरकिनार करते हुए, तमाम शंकराचार्य की बातों को झुठलाते हुए, वो धार्मिक न्याय करते हुए, इस बात को विश्वास करते हुए कि जब एक गरीब परिवार का बच्चा, जब एक तेली जाति के अति पिछड़े समाज का बच्चा राम मंदिर के रामलला का प्राण प्रतिष्ठा करेगा, तो इस देश का ही नहीं बल्कि विश्व में एक मैसेज जाएगा कि भारत के अंदर सभी लोग समान भाव से रहते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में सभी जाति के लोगों का बराबर हक और अधिकार है। हर जाति के लोग भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान की पूजा अर्चना कर सकते हैं और भगवान का प्राण प्रतिष्ठा तक भी कर सकते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने आज अकेले आकर प्राण प्रतिष्ठा किया और सिर्फ जो सन्यासी जी ने बताया, जो महंत जी ने बताया कि सिर्फ उनको 3 दिन का उपवास करने के लिए बोला गया था, लेकिन उन्होंने अनुष्ठान जो किया वो 11 दिनों का किया। 11 दिनों का अनुष्ठान करने के बाद अपने जीवन को पूरी तरह से तपाकर एक तपस्वी के रूप में जब आगे बढ़े, तो वहाँ जितने वक्ता थे सभी ने एक सुर में कहा कि मोदी जी एक अलौकिक व्यक्ति हैं, मोदी जी एक तपस्वी हैं और उन्होंने तपस्वी करने के दम पे ही पूरी तरह से धार्मिक न्याय किया है। मैं बस इतना आप चाहता हूँ, अपील करता हूँ कि ऊपर वाले इनको और सामर्थ्य बनाएं और इसके बाद ये धार्मिक न्याय के साथ जातीय न्याय भी कर दें। जाति न्याय का मतलब जिस प्रकार से समाज में दबे कुचले लोगों के लिए भीमराव अंबेडकर ने कुछ सीटें आरक्षित की थी दलित समाज के लिए, उसी तरह से अगर हो सके तो अति पिछड़े समाज के लिए भी आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, शैक्षिक रूप से, हर रूप से उनको प्रमोट करने के लिए एक संवैधानिक आरक्षण की व्यवस्था करना चाहिए, जिससे अति पिछड़ा समाज भी राजनीतिक रूप से आगे बढ़े, जिससे अति पिछड़ा समाज भी शैक्षिक रूप से आगे बढ़े, जिससे अति पिछड़ा समाज भी पूरी तरह संवैधानिक रूप से आगे बढ़े। अगर धार्मिक न्याय के साथ साथ मोदी जी ने जातीय न्याय कर दिया तो समझिए ये देश हमेशा शुक्रगुजार रहेगा और ये हमेशा देश उनको याद करता रहेगा। लेकिन अभी वो एक धार्मिक योद्धा बनकर उभरे हैं। उन्हें धार्मिक जो परिपाटी थी, जाति विशेष के लोगों को द्वारा जो पूजा पाठ किया जाता था, उस जाति विशेष और वर्ण विशेष की परंपरा को आज ध्वस्त कर दिया। लेकिन आने वाले समय में अगर वो जाति विश्वास को भी हासिल करके हर जगह भागीदारी सुनिश्चित करें तो निश्चित रूप से हम जैसे हजारों लाखों लोग इनके निर्णय के कर्जदार और ऋणी रहेंगे। हम आशाएं उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में निश्चित रूप से कुछ ऐसा हमें देखने को मिलेगा कि इस देश की तमाम दबी कुचली वंचित जातियां अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित रहेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।